केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आज की डेट में एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया अपडेट है पेंशन से जुड़ा, जो कि कुछ यहाँ पे नियम ऐसे लागू किए गए हैं जो पुराने नियम से बिल्कुल अलग है। तो एक तरह से ये जो जारी किया गया है एक बदलाव के साथ यहाँ पे जारी किया गया है नोटिस, जिसमें साफ तौर पे बताया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया अपडेट पेंशन से जुड़ा क्या है। तो चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और इस तरह की कोई भी अपडेट आती है या कोई भी नई जानकारी आती है आपको जानना है तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा। वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा ताकि हर एक जानकारी आपके मोबाइल तक पहुंचे और उसका आप लाभ उठा सकें। सबसे पहले तो आप ये न्यूज देखिए। इसमें बताया जा रहा है केंद्र सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारी यानी कि पेंशन भोगियों और उनके परिवारों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें पेंशन से जुड़े दस्तावेजों को लेकर नई हिदायतें जारी की गई हैं। विशेषकर पेंशनर्स या फिर फैमिली पेंशनर्स के निधन के बाद पेंशन भुगतान के आदेश को लेकर अब प्रक्रिया में बदलाव किया जा चुका है। आगे बताया जा रहा है कि इसके साथ साथ सरकार ने पहले से जारी उन नियमों में को भी दोहराया है जिसमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन में मनमानी कटौती या रिकवरी से पेंशनों को सुरक्षा मिलती है। इन दोनों बदलावों का मुख्य मकसद रम को कम करना है। इसके साथ साथ पाठ दस्त बढ़ाना और बुजुर्ग पेंशनों और उनके परिवारों को किसी भी परेशानी का सामना न करना बड़े प्रमुख उद्देश्य हैं। आइए इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। आगे बताया जा रहा है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी पेंशनर्स या फिर फैमिली पेंशनर्स की मृत्यु हो जाने पर बैंक का केंद्रीय पेंशन कारण केंद्र, जिसे सीपीपीसी के नाम से जाना जाता है, केवल एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा। नियम के अनुसार अब बैंक को पीपीओ और डिसबर्स हिस्सा मृत्यु प्रमाण पत्र और सीपीएओ द्वारा जारी अन्य दस्तावेजों को सीपीएओ के माध्यम से ही वापस करने होंगे। इन्हें सीधे वेतन या लेखा कार्यालय या फिर संबंधित विभाग की नहीं भेजना होगा। इसके साथ साथ कुछ बैंकों द्वारा इस प्रक्रिया का उल्लंघन किया जा रहा था, इसको लेकर सख्त स्पष्टीकरण जारी भी किया गया। अब ऐसे करने वाले बैंकों के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। आगे बताया जा रहा है कि पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने जारी किया है कि एक बार पेंशन या फिर फैमिली पेंशन फाइनल होते ही उसे घटाया नहीं जा सकता जब तक कि कोई क्रिटिकल एयर देखने को न मिले। अगर 2 साल बाद किसी भी तरह की कोई गलतफहमी सामने आती है तो डीओपीपीडब्ल्यू की मंजूरी के बिना पेंशन को कम नहीं किया जा सकता। वहीं सरकारी गलतियों से ज़्यादा पेंशन मिल गई है तो पेंशन धारक की कोई भी गलती नहीं मानी जाएगी और रिकवरी माफ़ करने पर भी विचार किया जाएगा। अगर रिकवरी करनी पड़ती है तो इससे पहले पेंशन धारक को 2 महीने का नोटिस देना जरूरी होगा। इसके साथ साथ किस्तों में कटौती का अवसर भी दिया जाएगा और सरकारों का यह कदम देश के भर के पेंशनर्स के लिए काफ़ी राहत देने वाला है। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट आज की डेट में देखने को मिल रही है।